एबीपी 24 न्यूज से मैं शीता श्रासो। आखिर क्यों हो रहा है बार बार बेटियों के साथ दुष्कर्म? क्यों निचली जाति को हर बार कुचला जा रहा है? हर बार आरोपी एक ही जाति के क्यों? हमारा भारत देश जो कि एक आज़ाद और लोकतांत्रिक देश है, आखिर क्यों वहाँ हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? हर रोज किसी न किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हमारे सामने आती है। यहाँ तक उन मासूम बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं जिन्हें दुष्कर्म का पता तक नहीं होता। कई लोग इस प्रकार की घटनाओं का दोष उन लड़कियों पर ही लगाते हैं जिन्होंने इस भयानक घटना का सामना किया है। उनका मानना है कि लड़कियों का देर रात बाहर रहना, बाहर जाकर काम करना और छोटे कपड़े पहनना इस घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा सोचने और कहने वालों से हमारा यही सवाल है कि आखिर उन बच्चियों का क्या दोष होता है जिनकी उम्र कुछ महीने या सिर्फ 2 से 5 साल की होती है। उन मासूमों को तो इतनी खबर तक नहीं होती, फिर उनके साथ क्यों? अगर हम बीते कुछ समय पर नजर डालें तो बार बार एक ही जाति की बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो उन्नाव में हुई घटना हो, या फिर अभी जल्द ही में हुए उन्नाव की एक ही और घटना। पिछड़ी जाति की नाबालिग या बालिग लड़कियों के साथ बार बार दुष्कर्म हो रहे हैं। आखिर क्यों उनके साथ कुछ ऊपरी जाति के लोग ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम दे रहे हैं? क्या उनकी इज्जत का कोई मोल नहीं, या फिर ये कुछ लोगों ने उन्हें अपने मनोरंजन का सामान समझ लिया है कि बार बार उन्हें कुचल कर निकल जाते हैं कि जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसके साथ ये दुष्कर्म करने के बाद उन्हें बेरहमी से मारकर जलाकर फेंक दिया जाता है। आइए इस तरह की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। हाथरस गैंग रेप केस। हाथरस रेप केस 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली एक दलित लड़की के साथ घटी थी, जिसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी। लड़की अपने घर से खेत में चारा लेने गई थी, जहां 4 लोगों ने उसे खींचकर उसके साथ ये दुष्कर्म किया। लड़की को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उसकी हालत बहुत नाजुक थी, जिसके बाद 29 सितंबर को लड़की ने जिंदगी और मौत से लड़ते हुए अपना दम तोड़ दिया। इस घटना में जिन 4 आरोपियों को पकड़ा गया वो एक ऊपरी जाति के लोग थे और उनके परिवार वालों का कहना था कि उनके लड़कों ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जब ये घटना हुई तब वो सब अपने घर पर थे। हालांकि चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, पर अभी तक उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई गई। हाथरस में हुई इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर कब तक लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, आखिर कब तक लड़कियां ऐसी घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। उन्नाव रेप के साल 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई। रेप का आरोप विधायक कुलदीप सेंगर पर आया, लेकिन उनका कहना था ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। इस घटना के बाद लड़की और उसके परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने काफी समय तक पुलिस को कोई खबर नहीं दी। पर कुछ समय बाद लड़की ने अपनी चाची को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज किया। इस केस के काफी दिन तक कोई सुनवाई नहीं होने के कारण लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद ही इस मुद्दे ने मीडिया और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था। और बयानबाजी के बाद आखिरकार सीबीआई ने सेंगर से पूछताछ की और कुछ घंटे बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इस घटना को 1 साल हो चुका था। फिर 2 महीने बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर उसमें विधायक सेंगर को मुख्य अभियुक्त बताया, लेकिन सुनवाई नहीं शुरू हुई। अभी भी ये मामला सीबीआई के पास ही है। आइए अब नजर डालते हैं हाल ही में हुए उन्नाव की एक और ही रेप केस पर। हाल ही में उन्नाव की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की ने उस युवक के साथ प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। युवक ने 14 फरवरी को लड़की को प्रपोज किया था, जिसके बाद लड़की ने मना करने पर उसने इस भयानक घटना को अंजाम दिया, जिसमें कुछ समय बाद ही दोनों बच्चियों की मौत हो गई।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों दलित नाबालिग लड़कियों के रेप का आरोपी विनय अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब अगर हम इन सभी घटनाओं पर ध्यान दें तो बार बार एक ही जाति की लड़कियों को निशाना बनाया गया है, जिनमें लगातार आरोपी से एक ही जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में जहां हमारा देश एक स्वतंत्र देश है और हर जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करना सिखाता है, फिर क्यों बार बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो न सिर्फ उस व्यक्ति जाति के लिए शर्मनाक हैं बल्कि हमारे देश की एकता और सभ्यता को भी शर्मसार करती हैं। ऐसे में हमारे प्रशासन और सरकार से बस एक ही अपील है कि इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए और इस तरह के केस में पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए, जिससे उसे सालों तक न्याय पाने के लिए भटकना न पड़े।